इंडियन नर्स को यमन के अंदर डेथ सेंटेंस हो गई है। लेट्स सी इसमें इंडियन सरकार क्या करती है, लेकिन अगर ये औरत को लेके आते हैं तो जारी बात है इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की ओर से जानकारी साझा करते हुए कहा गया है कि सरकार निमिषा प्रिया के मामले की जानकारी रख रही है और उनके परिवार द्वारा विचार किए जा रहे सभी कानूनी विकल्पों पर सहयोग करेगी। नमस्कार दोस्तों, निमिषा प्रिया नाम की एक नर्स जो कि केरला से बिलोंग करती हैं, यमन में वो 2008 में गई थी और वहां पर उन्होंने अपनी क्लिनिक खोली एक यमन नागरिक के साथ। बाद में उनके साथ कुछ डिस्प्यूट होने के कारण अभी वो एक मर्डर केस में फंस गई हैं वहां पर, जहां उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री इस मुद्दे को लेकर पहल कर रही है और आशा करते हैं कि निमिषा प्रिया जी जल्दी ही अपने वतन वापस आ जाएंगी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और यही आशा एक पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा जी ने भी जताया है। तो आइए उनका ये वीडियो देखते हैं और उनकी प्रतिक्रिया सुनते हैं। आगे यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। इंडियन नर्स को यमन के अंदर डेथ सेंटेंस हो गई है और इनको यमन के प्रेसिडेंट राशिद अल अलीमी ने डेथ सेंटेंस सुना दी। अब देखना यह है कि लास्ट टाइम तो मुझे याद है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी तकरीबन 9 एक आई थिंक इंडियन नेवी के ऑफिसर्स को कतर से ले आए थे जिनको सजाए मौत सुना दी गई थी। क्या नरेंद्र मोदी इस खातून को जिंदा वापस लेके आ सकते हैं? कहा जाता है कि ये एक 36 साला खातून है जिनका नाम ये नमीशिया है, ये केरला से हैं और ये यमन में तकरीबन 2008 में गई। जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इस खातून की बहादुरी की मिसाल देनी पड़ेगी कि ये अपना घर बार छोड़ के वहां पे गई ताकि अपने माँ बाप का ख्याल करे। इन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में काम किया और फिर इन्होंने अपना एक क्लिनिक भी खोला और उधर एक शख्स था जिसका नाम था तलाल अब्दू मेहदी, जिनके साथ इनका राब्ता हुआ और उन्होंने कहा कि ठीक है हम अपना एक क्लिनिक खोल लेते हैं। लेकिन क्योंकि यमन और बहुत सारे मिडल ईस्ट के अंदर जो लोकल लॉज हैं उसमें इंपॉर्टेंट होता है, इसको कहते हैं कफील बनाना। वहाँ पे आपको एक लोकल बंदे की ज़रूरत होती है, उसे कफील कहते हैं। अगर आपका पासपोर्ट, आपकी हर चीज़ उसके पास होती है। ये बेसिकली अरब वर्ल्ड के कवानीन में से एक कानून है। और ये अब हुआ ये कि तो ये जो नमीशिया खातून है इसने एक कंप्लेंट फाइल की पुलिस के अंदर, जिसकी वजह से वो जो शख्स है उसको अरेस्ट कर लिया गया 2016 में। लेकिन जब ये केस ख़त्म हो गया, यानी कि जब वो रिलीज़ हो गया, तो कहते ये हैं, जो स्टोरी इंडिया की तरफ से आ रही है या जो अभी तक पता चल रही है कि उस बंदे ने इस खातून को, देखें ज़ाहिर बात है अगर वहाँ पे पुलिस ने इसको अरेस्ट किया है खुद ही उस बंदे को, तो इट मीन्स कि वो जो लोकल सेटअप है वो फेवर करेगा अपने बंदे को, बाहर से आए को नहीं। इट मीन्स कि खातून का जो केस है उसके अंदर जान थी। अब हुआ यूं कि एक डिस्प्यूट पैदा हो गया दोनों के दरमियान, जो कि चलता रहा 2017 में। यमनी बिजनेस पार्टनर जो थे मेहदी के साथ, और असल में रौला फंड्स का था कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। अब फिर हुआ ये कि ये जो जिसे कहते हैं ना कि मेहदी है, उसको कुछ ऐसे इंजेक्शंस लगाए गए। कहा जाता है कि वो जिसमें कॉन्शियसनेस उसकी ख़त्म हो गई ताकि ये जो खातून है ये अपना पासपोर्ट ले सके। और वो हुआ ये कि वो ओवरडोज हो गया, उससे उनकी मौत हो गई। ये स्टोरियां जो अभी तक सामने आ रही हैं। फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया जब वो मुल्क छोड़ रही थी, उनके ऊपर फिर मर्डर के चार्जेस लगे। तो ये एक आप समझ लें कि उस बेचारी के लिए मसला तो बन गया, उसका क्राइम भी हो गया, ट्रायल भी हो गया, सारा कुछ हो गया। लेकिन अब वो वकील जो है वो वहाँ पे उसको थोड़ा सा वो कर रहा है। अब देखना ये है कि इंडिया के लिए तो $40,000 कोई चीज़ नहीं है कि एक खातून को बचाने के लिए क्या भारतीय सरकार इतना पैसा नहीं लगा सकती? क्या भारतीय सरकार के लिए $50,000 कोई मसला है? लेट्स सी इसमें इंडियन सरकार क्या करती है, इंडियन सरकार यहाँ पे किस तरह के एक्शन लेती है। और जो मैं बात कर रहा था कि अगर नरेंद्र मोदी कतर से अपने नेवी के लोगों को लेके आ सकते हैं, क्या वो यमन से इस खातून को नहीं लेके आ सकते? सुना है कि ऑलरेडी जयशंकर कतर में मिस्टर थानी जो कि हिज रॉयल हाइनेस हैं, उनके विजिट की प्लानिंग कर रहे हैं कि फरवरी मार्च में वो इंडिया में आए। लेकिन अगर ये औरत को लेके आते हैं
तो जारी बात है इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा। केरल की नर्स निमिषा प्रिया को फांसी की सजा अब फाइनल हो चुकी है। अब फांसी की सजा पर अंतिम मुहर भी वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद अल अलीमी ने लगा दी। यमन की कोर्ट ने भारतीय महिला नर्स निमिषा को एक हत्या का दोषी ठहराया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी फांसी की सजा पर 1 महीने के भीतर अमल किया जाएगा। निमिषा प्रिया को लेकर अब भारत में लोगों की ओर से गुहार लगाई जा रही है, किसी भी तरीके से निमिषा की फांसी की सजा को रोका जा सके। हालांकि इस पर भारत की सरकार भी सख्त नजर आ रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की ओर से जानकारी साझा करते हुए कहा गया है कि सरकार निमिषा प्रिया के मामले की जानकारी रख रही है और उनके परिवार द्वारा विचार किए जा रहे सभी कानूनी विकल्पों पर सहयोग करेगी। साथ ही मंत्रालय हर संभव कानूनी मदद उपलब्ध कराएगा। अब सवाल है कि आखिर क्या अभी भी ऐसा कोई रास्ता है जिसके सहारे निमिषा को बचाया जा सकता है। देखना अब दिलचस्प हो जाता है कि भारत सरकार आखिर किस तरीके से निमिषा प्रिया को भारत वापस लेकर आ पाती है